तो आज हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो बच्चे न्यू है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में टू टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे पास जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए जो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये ओरिजिनल है। जिस तरीके से हमने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया था तो उनके अंदर हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया देखा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डायग्राम्स हम पिक्चर्स में देखते हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं जस्ट उन्हें समझने के लिए, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल स्लाइड्स देखेंगे वो कभी भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल माइटोकॉन्ड्रिया है, पर इसको ही हमने इसकी पिक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया गया है इसको। पहले तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसी ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, टू मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है। जैसे आप यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हो, एक इसकी देखिए ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और एक इसकी हमारे पास ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम शेप की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये देखिए हमारे पास ये सेल है। ये सेल क्या है, अंदर ये न्यूक्लियस है, कल भी बात की थी। ये हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, और ये जो आप ऑरेंज कलर वाला देख पा रहे हो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सिंगल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियोम। तो हमने क्या काम किया, हमने इस यूकैरियोटिक सेल से इस माइटोकॉन्ड्रियन को बाहर निकाला, और हमने क्या देखा कि जो ये माइटोकॉन्ड्रियोन है, कितनी मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। अब हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में कुछ यहाँ पे ना स्पेस होता है। ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में, वेट, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कल भी बात की थी कि जब भी हम इंटर वर्ड यूज करते हैं तो हम किसके लिए यूज करते हैं, दो किसी चीजों के लिए। अगर हम ओनली एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा, लेकिन हम यहाँ पे टू मेम्ब्रेन की बात करें, टू मेम्ब्रेन है, एक है आउटर और एक है इनर। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये हमारे पास एकदम पूरी स्मूथ होती है और एकदम कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। आप देख पा रहे हो एकदम स्मूथ है, यहाँ पे कोई रिजिस कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप इस ओरिजिनल स्लाइड में देख पाओ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सेल है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, नजर आ रही है ये वाली, अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो। आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी क्या होती है आपकी, एकदम स्मूथ होती है। लेकिन हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, जो ये वाली है, आप देख रहे हो ये आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं, कैसी है, जिग जैग है थोड़ी, और इसने अपनी मेम्ब्रेन को क्या किया हुआ, इनफोल्ड किया हुआ है। तो इनर मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है सेल के अंदर की तरफ। इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टे। तो ध्यान रखना, कल हमने आपका गोल्जी बॉडी किया था और हमने किसकी बात की थी, सेकंड हमने क्या था आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इन दोनों में क्या होते हैं, इन दोनों में होते हैं सिस्टरने। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टा। बहुत बार हम सिस्टरने एंड क्रिस्टा को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो ये इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टे, जो कौन बनाता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। एक करती है आउटर कंपार्टमेंट में और एक करती है इनर कंपार्टमेंट में। जो आउटर कंपार्टमेंट में जो डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और जो उसका ये अंदर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं।
आप ओरिजिन भी देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इनफोल्डिंग नजर आ रही है आपको, देखो ये जिगजैग, यही हमारे पास क्या है, ये क्रिस्टा है। और यहाँ पे जो बहुत सारा जो स्पेस होता है अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने एक दो दिन पहले भी बात की थी कि जितने भी ऑर्गेनेली है, मतलब जो भी सेल होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही हमेशा राइबोसोम्स होते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड ऑर्गेनेली कौन सी है, एक हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ये टू ऑर्गेनेली ऐसी है जिनके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, अभी हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, दीज आर दी फ्री राइबोसोम्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसके अलावा जो हमारा मैट्रिक्स है और जो ये डीएनए है, सॉरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, अपना ही डीएनए कंटेन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है गौरी, ओनली इसके पास राइबोसोम्स ही होते हैं, क्योंकि ईआरबी तो आपका दो टाइप का है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एससीआर स्मूथ और दूसरा होता है आरईआर। ठीक है, ओनली इसके पास ओनली राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना कि तो हम कहते हैं राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइटोसोलिक और एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड हम इसे आरईआर को ही बोलते हैं, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम फ्री पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लीज आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो आपकी पूरी कॉन्टिन्यूस है, इनर मेम्ब्रेन है जिसमें कुछ इनफोल्डिंग्स है, कहाँ की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, एंड उस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टे। इसके अलावा जो हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर। इनर वाले को बोलते हैं मैट्रिक्स और आउटर वाले को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इसके पास ये दिख रहा है आपको, ये कौन सी, पर्पल कलर का, ये इस तरीके का, इसके पास खुद का डीएनए होता है। ये देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स है, खुद का डीएनए है, इसीलिए इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अब इस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मीनिंग क्या है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब देखिए, जैसे ये वाला सेल देखिए, ये हमारे पास कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। हमने कैसे कहा कि ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की पहचान क्या होती है, कि जिसके पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी है, ये भी प्रेजेंट है, ईआर भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, और सबके पास अपनी एक मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जहां पे प्रेजेंट होती है, उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो आप देखिए, जब ये सेल डिवाइड करेगा, जब ये सेल डिवाइड करता है, तो देखिए सेल डिवाइड होने पे ये टू कॉपी बनाएगा। तो जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं वो सारी की सारी वो भी तो डिवाइड करेगी। लेकिन हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने डिवीजन के लिए। अगर सेल डिवाइड नहीं भी करेगा तो भी माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर खुद ही बढ़ा लेता है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। और आपको पता है, जब भी सेल ने डिवाइड होना है, डिवीजन के लिए उसको डीएनए ही चाहिए होता है, बिकॉज डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो खुद का डीएनए एंड खुद की प्रोटीन होने की वजह से ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, अभी भी मैंने आपको कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम एंड सेकंड होते हैं 80S राइबोसोम। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे 70S राइबोसोम्स होते हैं, 80S नहीं होते हैं।
लेकिन ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी कुछ राइबोसोम्स हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में 80s होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर है वो कौन सा होता है, 70s होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है साइटोसोल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? आई होप आपको इन सब के बारे में इसके पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में करता क्या है, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, हम भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, हमारी बॉडी में भी सारे सेल यूकैरियोटिक ही होते हैं। कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन होता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एक मिनट, क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक बार इस डायग्राम को देखिए, दोबारा देख लीजिए अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो। ये देखिए हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन की देखिए इनफोल्डिंग है अंदर की तरफ, इसे कहते हैं क्रिस्टा। और ये बीच में जो स्पेस है, स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जितना भी फ्लूइड से फिल है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलावा देखिए ये क्रिस्टा है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर वाले ये क्या है, दीज आर दी राइबोसोम्स। अब एक चीज जो मैं आपको और बताना भूल गई, चलो अभी हम बताते हूँ, और फंक्शन करते चलो उसके बाद ही बताती हूँ, ये वाली स्लाइड में तभी करवाती हूँ। अभी हमने क्या बात की कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, आपको मोस्टली लगता होगा कि रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है ओनली एक्सचेंज करना गैसेस का, ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया, CO2 को रिलीज कर दिया, वो क्या हो गया है, वो रेस्पिरेशन हो गया। बट एक्चुअली वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता है ओनली इनहेल करना और एक्सेल करना। लेकिन जो गैस, जो ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया है, जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी कैसे मिलती है, जो भी फूड हमने लिया उस फूड को हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना होता है उसका। एंड इस ब्रेक डाउन के लिए हमें, जो हमने ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन लिया था ना, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये रेस्पिरेशन होता है कि जब हम, जो फूड है हमारी बॉडी में जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर तो एक्चुअली ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करती है, ग्लूकोज की फॉर्म में करती है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और बाद में जब ये ग्लूकोज टूट जाता है तो इस ग्लूकोज के टूटने से हमें एटीपी मिलती है। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये ग्लूकोज हमें एनर्जी कैसे देगा, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, मतलब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, वो यहाँ पे देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। इसीलिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बिकॉज दे कंटेन एटीपी, बिकॉज दे कंटेन एनर्जी। बट वो एनर्जी बनी कैसे, जब वहां पे कौन सा प्रोसेस चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। अब अभी भी हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बट एक्चुअली ये टॉपिक अलग से ही अपने आप में काफी ज्यादा डिटेल में है, जिसको आप प्लांट फिजियोलॉजी में करोगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक सेल बनाया गया है, हमने खाना खाया, ठीक है, और खाना जो है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, ग्लूकोज की फॉर्म में। पता है ना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जो विलाय होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं पे ही फूड एब्जॉर्ब होता है। तो ग्लूकोज वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। अब सबसे पहले होता क्या, और देखो सेल के अंदर चला गया, ये एक सेल बनाया गया है। अब सेल में यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेली है, और ये इसका क्या है, ये हमारे पास है साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंड जब वो आपका टूटता है तो टूटकर वो क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं।
जब ये पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट कहाँ पे एंटर होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके। एंड मैट्रिक्स में यहाँ पे एक साइकिल चलता है, इस साइकिल को हम कहते हैं टीसीए साइकिल, और इसी साइकिल को कहते हैं क्रैब्स साइकिल। हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चों को भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, ये पोर्शन आपके ना बहुत ज्यादा डिटेल में है, बाद में है। अभी जस्ट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को ही कहते हैं क्रैब साइकिल। ये पायरुवेट जब यहाँ पे एंटर होता है तो उसके बाद मतलब यहाँ पे हमारे पास ना दो प्रोसेस चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक चलता है क्रैब साइकिल जिसे हम टीसीए साइकिल कहते हैं, और सेकंड साइकिल यहाँ पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बस आपको भी इसका रिजल्ट समझना है कि इन दोनों साइकिल के चलने की वजह से होता क्या है। जब ये दोनों साइकिल चलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे इन साइकिल के चलने की वजह से ही हमें वहां पे क्या रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होती है। और ये सारी एटीपी रिलीज कहाँ पे होती है, इस मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, सारी एटीपी वहां पे आके रिलीज होती है। तभी तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, हम कहते हैं बिकॉज दे कंटेन एटीपी। बट ये एटीपी आई कहां से, जब ये साइकिल चलते हैं तो साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो एटीपी ही होता है। ठीक है। अब ये जो क्रैब साइकिल होता है, टीसीए साइकिल, ये मैट्रिक्स में होता है। लेकिन एक साइकिल और चलता है यहाँ पे इसके बाद, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी इनर मेम्ब्रेन पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है कि जब ये साइकिल चलता है, इस साइकिल को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं। तो वो एंजाइम भी इस मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, वो बहुत सारे क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है। और वो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे भी कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया हो, अगर ज्यादा नहीं समझ में आया तो। अब एक चीज आपको और बतानी है, जो हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन करता है कहाँ पे, मैट्रिक्स में, वहां पर एक एंजाइम और होता है, उस एंजाइम को कहते हैं एटीपी सिंथेस। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये जो क्रिस्टा है, ये क्रिस्टे के ऊपर आपको ये नजर आ रहे हैं, ये डॉट डॉट से, इसे कहते हैं एटीपी सिंथेस पार्टिकल। एटीपी सिंथेस पार्टिकल भी कहते हैं और सिंपल इसे एटीपी सिंथेस भी कहते हैं। अगर आप इस एटीपी सिंथेस को बहुत जूम करते हो ना, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये इस तरीके से होता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये वाला बी वाला, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। अब मुझे आपको यहाँ पे ओनली दो चीजें बतानी है, आप उस पर फोकस करना कि जो एटीपी सिंथेस पार्टिकल होता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है एफ नॉट और दूसरा होता है F1। तो ये जो F0 है और जो F1 है, यही क्या करते हैं, मेन एटीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको प्लीज इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी चीज वहां पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो आई होप हमने सारी चीजें कवर कर ली है। एक बार अब इसकी थ्योरी करते हैं। अब एक और, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की शेप देखो, आपको कैसे इसकी शेप नजर आ रही है, सॉसेज, समझते हो ना सॉसेज कैसा होता है, ऐसा इस तरीके से, वेट, सिलेंड्रिकल भी होती है और इस तरीके से भी होती है, सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दोबारा वही माइटोकॉन्ड्रिया की बार बार डायग्राम है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास ये वाली, ये जो कौन सी है, येलो वाली, येलो वाली कौन सी है, ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। बीच में बहुत सारा स्पेस है, स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे क्या है, बहुत सारा फ्लूइड है अंदर की तरफ, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद इनफोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टा, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन हो गया है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब एक बार इसकी थ्योरी करते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर आप पूछ लेना फिर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, बहुत सारे, एंड सिंगल को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियम, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन। अब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम ऐसे देख नहीं पाते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग करने के बाद ही हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाते हैं। सो आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कैसे हमें नजर आएगा, एक तो स्टेनिंग करनी होती है, उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए।
जो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहां पे सेम नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उसने किस सेल ने क्या फंक्शन करना है। जैसे कल भी हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जहां जहां जो मसल है, मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो मसल्स को मूव करना होता है, कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्स होने पे मसल्स मूव कर पाती है। तो मूवमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सॉरी, जो ऐसे सेल जो मसल कंटेनिंग सेल होते हैं, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, वो वेरी करते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, मतलब उस सेल ने क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसका फंक्शन क्या है। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, मतलब वहां पे वेरिएशन होती है। अगर बात करें इसकी शेप कैसी होती है, सॉसेज शेप का होता है और सिलेंड्रिकल होता है। डायमीटर होता है 0.22 माइक्रो 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज होता है 0.5 एंड इसकी लेंथ होती है 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। अब ईच माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन की बात कर रहे हैं, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वही डिवाइड करती है उसके ल्यूमन को डिस्टिंक्टली इनटू द टू एक्वस कंपार्टमेंट। तो अभी अभी हमने यही बात की, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वही क्या करती है? वही टू पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एक तो इनर की तरफ, दूसरा आपके आउटर की तरफ। तो एक हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट्स बनाती है और सेकंड बनाती है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं और आउटर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, पोरस, उसमें ना बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म करती है कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे है यहाँ पे, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करती है? नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, और उन इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। तो क्रिस्टे बहुत सारे हो गए और एक सिंगल हो गया क्रिस्टा। और एक क्रिस्टा कहाँ प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की साइड पे ही होता है। तो क्रिस्टा वहां पे क्या काम कर रही है? वहां पे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करता है। और सरफेस एरिया का काम क्या है? जितना माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा? वहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है क्रिस्टा, और एज वेल एज द क्रिस्टा क्या पोजेस करते हैं? स्मॉल पार्टिकल। एंड इन स्मॉल पार्टिकल को ही हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसी को हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, जो भी आपने यहाँ पे पिक्चर में देखे, ये वाला, ये भी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास, देखिए, ये आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, ये हमारे पास ये है क्रिस्टा, और ये क्रिस्टे के ऊपर देखो आपको ये रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला छोटा से बल्ब लाइक। तो ये जो क्रिस्टा है, ये यहाँ पे क्या बेयर कर रहा है? और देखो इनर मेम्ब्रेन ही है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है क्रिस्टा, और क्रिस्टे के ऊपर ये कौन लगे हुए हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। इसी को ही, ये देखिए, इसी को हमने जूम किया है यहाँ पे, एलिमेंट्री पार्टिकल को ही कहते हैं F0 एंड हमारे पास F1। काम क्या होता है इसका? काम होता है एटीपी की प्रोडक्शन करना, क्योंकि इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम सिंथेसिस करता है। इसीलिए इन पार्टिकल को हम एटीपी सिंथेस पार्टिकल भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम इसके। उसके अलावा क्या है? द टू मेम्ब्रेन, जो दोनों मेम्ब्रेन है उनके पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। अब खुद के स्पेसिफिक एंजाइम तो है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ये चीज भी अभी मैंने आपको बताई थी कि जो मैट्रिक्स होता है, और इवन जो हमारे पास वो है ना आपका कौन सा स्पेस है आपका? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दोनों में ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे कि एक्चुअली में उन्होंने वहां पे फंक्शन क्या करना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जब करेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, मतलब सेल के अंदर एनर्जी मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं,
और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी होती है टू मेक देयर ओन प्रोटीन। क्यों क्यों खुद की प्रोटीन बना पाता है? क्योंकि खुद के राइबोसोम से, बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब हमने कहा कि इनका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या पोजेस करता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। उसके पास खुद का डीएनए भी है और खुद के क्या होते हैं? फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास डीएनए भी है, खुद के राइबोसोम्स भी है और यहाँ पे फ्यू आरएनए भी होते हैं। अब आरएनए क्यों होता है? क्योंकि जो राइबोसोम होता है ना वो अपने आप प्रोटीन नहीं बना पाता है, उसको प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए होता है। तो आरएनए किससे बनता है? डीएनए से ही आरएनए बनता है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा जब डिटेल में करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डीएनए होता है किसी भी सेल के अंदर, सबसे पहले डीएनए मान लेते हैं कि ये डीएनए है, तो डीएनए क्या होता है? आरएनए के अंदर चेंज होता है और बाद में आरएनए ही प्रोटीन बनाती है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए है उसको तो डीएनए ने बना दिया और राइबोसोम तो पहले से पड़े थे, और राइबोसोम को इस आरएनए की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स होगा किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके पास डीएनए भी होगा, कुछ आरएनए भी होंगे और इसके अलावा राइबोसोम भी होगा जो यहाँ पे 7ts टाइप का होता है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो जो चीजें हमें एक प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होती है वो सारी चीजें भी होती है। अब अभी अभी हमने बात की कि इसके पास खुद का डीएनए है, तो खुद का डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है? खुद ही डिवाइड कर सकता है, ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता। लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं फिशन। आपको पता है ना फिशन क्या होता है? एक सेल को दो पार्ट में तोड़ दो, उसी को कहते हैं फिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिशन। तो ये हमारे पास जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी डाउट है माइटोकॉन्ड्रिया वाले पोर्शन में, प्लीज आप पूछ सकते हो। कोई भी फिगर आप देखना चाहो, कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हो। और आज आपकी क्लास में 40 मिनट का ही सेशन होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो फोन है वो एकदम डेड होने वाला है अभी और उसमें बैटरी नहीं है, तो फिर इसकी वजह से फिर फोन के साथ ही नेट कनेक्टेड है, तो आपकी आगे की क्लास फिर हो नहीं पाएगी। आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया जो हमने किया अभी? क्लियर है? चलो ठीक है, अभी हमारे पास ना 3 मिनट्स का टाइम है, अभी 3 मिनट के बाद ही सेशन एंड होगा, तो तब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सबने क्वेश्चन देने हैं, ठीक है? और जिसको मैं बोलूंगी वो अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर दे देना। अच्छा मुझे ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? अमनजोत आप मुझे बताओ उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? मैम इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके वेरी गुड, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। दिव्यम आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? 70s और हमारे पास 80s। दिव्यम अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर दोगे, 70s राइबोसोम्स होते हैं कि 80s होते हैं? मैम दोनों ही होते हैं मेरे ख्याल। अच्छा आपके ख्याल से दोनों होते हैं? नहीं, दोनों नहीं होते हैं दिव्यम, 70-80 होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, 70-80 होते हैं, ठीक है? ऐसा कभी नहीं बोलना है कि मेरे ख्याल से, दोनों नहीं होते हैं। ये देखिए भी हमने पढ़ा ना, यहाँ पे कहाँ गई हमारे पास, ये देखिए लास्ट में, मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए एंड राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70s टाइप के होते हैं, 2 टाइप के राइबोसोम्स होते ओके हैं, मैम।
ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। इसी सेल में हम डिटेल में करेंगे राइबोसोम के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा, दोनों सेम नहीं होते हैं। ओके मैम। अच्छा, इसके बाद गौरी आप मुझे बताओगे कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में होता है? आप मुझे स्पेसिफिक आंसर दोगे उसका। नहीं गौरी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्रैब साइकिल कहाँ चलता है आपका? हाँ, मैट्रिक्स में, बिल्कुल मैट्रिक्स में होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए, ये वाली पिक्चर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे टीसी साइकिल, ये कहाँ चल रहा है? मैट्रिक्स में ही चल रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, ये भी इनर मेम्ब्रेन में ही चलता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद कोमल आप मुझे आंसर देना प्लीज, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, हो सकता है बाकी बच्चों से क्वेश्चन ना पूछे जाए। हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, या फिर ओनली इनर मेम्ब्रेन पे ही होते हैं एंजाइम्स? दोनों में ही होते हैं, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताइए, संदेश आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, जो इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे सिस्टरने बोलते हैं या फिर इसको क्रिस्टे बोलते हैं?